हजारों मील दूर तक फैले प्रशांत महासागर में एक ऐसा टापू है जो अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य छुपाए बैठा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी और बीच में एक द्वीप जो आज भी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी गाथाओं में से एक है। इसका नाम है ईस्टर आइलैंड, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं रापा नुई। यह चिली देश का हिस्सा है, लेकिन चिली की मुख्य भूमि से करीब 3500 किलोमीटर दूर एकदम अलग थलग। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आज ले चलते हैं आपको एक रहस्यमय सफर पर ईस्टर आइलैंड की ओर। ईस्टर आइलैंड की सबसे बड़ी पहचान है वो विशालकाय पत्थर की मूर्तियां जिन्हें कहा जाता है मोआई। आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ 900 से भी ज़्यादा ऐसी मूर्तियाँ हैं। औसतन हर मूर्ति की हाइट 13 फीट से भी ज़्यादा है, कुछ तो 30 फीट से भी लंबी हैं और इनका वजन 10 से लेकर 80 टन तक हो सकता है। इन मूर्तियों को बनाया गया था एक विशेष ज्वालामुखी पत्थर से, जिसे कहते हैं टफ। माना जाता है कि इन्हें द्वीप के ही एक खास हिस्से में तराशा गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन्हें बनाया किसने और क्यों? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मूर्तियां रापा नुई जनजाति द्वारा 1250 से 1500 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। आखिर उनका उद्देश्य क्या था? माना जाता है कि यह उनके पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्थानीय लोग मानते थे कि पूर्वजों की आत्माएं इन मूर्तियों में बसती हैं और ये मूर्तियां गांव की रक्षा करती हैं। ज़्यादातर मूर्तियां समंदर की ओर नहीं, बल्कि गांव की तरफ मुंह किए खड़ी हैं, जैसे अपनी प्रजा को देख रही हो, उसकी रक्षा कर रही हो। कई सालों तक लोग सोचते रहे कि ये केवल सर हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इन मूर्तियों का पूरा शरीर जमीन के नीचे दबा हुआ था। धड़, हाथ, पेट सब कुछ उकेरा गया था। उनके विशालकाय शरीर समय और मिट्टी में धीरे धीरे दफन हो चुके थे। यानी ये केवल मूर्तियां नहीं, मानव आकृतियां थीं जो समय के साथ अदृश्य हो गई। अब सवाल उठता है, इतनी भारी मूर्तियां आखिर पूरे द्वीप पर फैली कैसे? पहला सिद्धांत कहता है, इन मूर्तियों को रस्सियों से चलाया गया। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि लोग इन्हें खड़ा रखकर बाएं दाएं रस्सियों से धीरे धीरे हिलाते थे, जैसे कोई मूर्ति खुद चल रही हो। इसलिए कहा गया द स्टैचू वॉक्ड। दूसरा सिद्धांत कहता है, इन्हें लटाकर लकड़ी के रोल्स पर रखा गया और खींच कर लाया गया। लेकिन समस्या ये थी, इस द्वीप पर तो पेड़ ही बहुत कम थे, तो फिर क्या कोई और तरीका था? कुछ लोग कहते हैं ये काम मनुष्य के बस का नहीं था। क्यों? कोई बाहरी शक्ति, कोई उन्नत सभ्यता या एलियन? इतनी भारी मूर्तियां इतनी दूर दराज जगह, बिना मशीन, बिना पहिए, बिना लोहे के, क्या ये संभव था? वैज्ञानिक कोई इसका ठोस सबूत नहीं देते, लेकिन फिर भी यह विचार आज भी लोगों की कल्पना में जिंदा है। अब सवाल है, इतनी उन्नत, संगठित और रचनात्मक सभ्यता आखिर धीरे धीरे गायब कैसे हो गई? वैज्ञानिक कहते हैं, बहुत ज्यादा वनों की कटाई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और घटते प्राकृतिक संसाधनों ने इस समाज को कमजोर कर दिया। फिर आए यूरोपीय लोग, साथ में लाए बीमारियां, गुलामी, संस्कृति का विनाश, और धीरे धीरे यह सभ्यता इतिहास के अंधेरे में खो गई। आज भी कई सवाल हमारे सामने हैं। क्या सारी मूर्तियां एक ही समय में बनी थी? क्या इनके नीचे कोई गुप्त सुरंग या संरचना छिपी है? और क्या इन मूर्तियों ने कोई संदेश छोड़ा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? ईस्टर द्वीप की ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, यह हमारे अतीत की मौन पुकार है। शायद वह आज भी हमें देख रही हैं और पूछ रही हैं,
क्या तुम हमें समझ पाओगे, या क्या तुम भी एक दिन खो जाओगे हमारी तरह? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात कौन सी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खोज, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।